हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। ये एक वन एक्ट प्ले है। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है और उसकी दो बेटियां होती हैं। दोनों की शादी हो जाती है, जिसके कारण वो जो फादर है वो कभी अपनी बड़ी बेटी के पास तो कभी अपनी छोटी बेटी के पास रहने जाते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन वो बेड पर लेटे हुए होते हैं, तभी उनकी जो बेटी होती है वो उन्हें कुछ सामान देने के लिए उनके रूम में आती है और वो देखती है कि उनके जो फादर की बॉडी है वो पूरे तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। तो उसे लगता है कहीं मेरे फादर की डेथ हो गई है। और ये जो बेटी होती है वो अपनी सिस्टर को फ़ोन करके कह देती है कि फादर की डेथ हो चुकी है, तो तुम और जो तुम्हारे हस्बैंड है वो हमारे घर आ जाना। जब तक वो आते हैं तब तक ये और इसका जो हस्बैंड होता है वो जो भी फादर की चीज़ें होती हैं कुछ चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि जो बड़ी बेटी होती है और जो छोटी बेटी होती है वो ये सोचती है कि अब फादर की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण फादर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो सभी हमारे बीच में बन जाएंगी। तो वो लड़की सोचती है कि अभी वो आई नहीं है मेरी सिस्टर, तो मैं ऐसा करती हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं मैं उसे थोड़ा साइड में कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ पर अभी उसके फादर रह रहे होते हैं, उस लड़की की अपनी खुद की एक बेटी होती है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी मदर का साथ देती है क्योंकि वो भी छोटी थी, उसे इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं थी। तभी क्या होता है कि उसकी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ उनके घर पर आ जाती है। कुछ देर ये लोग बैठे हुए होते हैं, तभी क्या होता है कि ये जो लड़की होती है जिनके घर पे फादर की डेथ होती है, वो अपनी बेटी को कहती है कि जाओ अपने नाना जी के रूम में और वहाँ से मतलब उसके पास जाके कुछ पेपर्स वगैरह होती हैं वो मंगवाती है। तो जैसे ही वो छोटी बच्ची वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि जो नाना जी हैं वो तो जिंदा हैं, उनकी तो डेथ ही नहीं हुई है। और वो जो पर्सन होते हैं मीन्स लड़कियों के फादर जो होते हैं वो नीचे आते हैं छत से। जब वो नीचे आते हैं तो वो दोनों जो बेटियां होती हैं वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि हमें तो लगा हमारे फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये तो जिंदा हैं। और उसके बाद उसके फादर को ये बात पता चलती है कि उसकी जो बेटियां हैं वो ये सोच रही हैं कि उनकी डेथ हो चुकी हैं, जिसके कारण उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में बांटने के बारे में सोच रही होती हैं। तो यहाँ पर फादर को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने अपनी बेटों को पाला पोसा बड़ा किया, उनकी शादी की, और वो मेरे से सच्चा प्यार नहीं करती हैं, ठीक है, जबकि वो मेरी प्रॉपर्टी पर नज़र लगाए बैठी हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहते हैं कि अब मैं अपनी जो विल है, अपनी जो जायदाद, जो भी वसीयत है, जायदाद है, उसको चेंज कर दूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और मैं किसी एक लेडी के साथ शादी कर लूँगा और उसे ही सब कुछ दूंगा क्योंकि वो मुझसे एक जेन्युइन लव करती होगी। तो ये आपकी स्टोरी है जो कि अब हम पूरी इंग्लिश के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। The play depicts a tragic situation that has become very common in today's world. तो इस प्ले में एक ट्रैजिक सिचुएशन के बारे में बताया गया है जो कि आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ही प्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ रिगार्डिंग मॉरल वैल्यूज़ इन द मिडल क्लास। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक वैल्यूज़ होती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। द चिल्ड्रंस हैव नो फीलिंग फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स को लेकर ही कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। मोर ओवर दे जस्ट ट्राई टू ग्रैब द बिलोंगिंग्स ऑफ देयर फादर। जो बच्चे हैं आज के टाइमिंग के, वो अपने फादर की जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो भी वसीयत चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उनको ग्रैब, उनको अपने नाम करवाने के बारे में कोशिश करते रहते हैं। दे हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लव फॉर देयर ओल्ड एज पेरेंट्स। ये जो बच्चे हैं इनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है कि उन्हें अपने ओल्ड एज जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति जो लव है, ऐसा कोई भी सेंस नहीं है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हम करेंगे समरी। एट द बिगनिंग ऑफ ड्रामा की स्टार्टिंग में मिसिज स्लैटर, एल्डर डॉटर ऑफ एबल मैरीवेदर, गोज टू ऑफर समथिंग टू हिम। तो यहाँ पर वो जो पर्सन है जिसकी ये सोचते हैं डेथ हो चुकी है, उसका नाम क्या है, एबल, और इसी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है स्लैटर, जो कि इसकी एल्डर डॉटर है।
और ये अपने फादर को कुछ देने के लिए उनके रूम में जाती है। However, she finds him quite cold, तो वो देखती है कि उसके जो फादर हैं वो पूरे तरीके से ठंडे पड़ चुके हैं। Moreover, he was not responding, और जो उसके फादर हैं वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। Thus, she declared that their father is no more, तो वो ये सोचती है कि उसके जो फादर हैं अब वो अधिक समय तक नहीं रहे, मीन्स उनकी डेथ हो गई है। Accordingly, she informed her sister and her husband about the sad demise of their father, तो वो अपनी सिस्टर और उसके हस्बैंड को फ़ोन करके इन्फॉर्म करती है कि फादर अब नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। दे एक्सपेक्ट, तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करती हैं जॉर्डन कौन है, उसकी सिस्टर के हस्बैंड, जॉर्डन्स टू जॉइन दैम इन द प्रोसेस, कि वो भी यहाँ पर आ जाए और जो भी प्रोसेस आगे की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको लेकर वो भी यहाँ पर आ जाए और इस प्रोसेस में उनको ज्वाइन करें। दे स्टार्टेड यूजिंग द बिलोंगिंग्स ऑफ देयर फादर, अब इन्होंने क्या किया, ये देखा कि इनके फादर की कौन कौन से सामान वगैरह हैं। विक्टोरिया, हु वाज एन ओबीडियंट चाइल्ड, हैड अ जेन्युइन लव फॉर हर ग्रैंडफादर, तो ये जो विक्टोरिया है ये कौन है, तो ये उस लेडी की बेटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया, और ये अपने ग्रैंडफादर को जेन्युइन लव करती है। शी डिड नॉट लाइक ऑल दैट बट स्टिल शी वाज रेलिक्वेंटेड टू हेल्प हर पेरेंट्स, उसे ये सब चीज़ें अच्छी तो नहीं लग रही थी लेकिन वो अपने पेरेंट्स की फिर भी हेल्प कर रही थी। विक्टोरिया पेरेंट्स आस्क हर टू कीप अ वॉच एट द डोर एंड इन्फॉर्म हर मदर व्हेन जॉर्डन्स अराइव, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विक्टोरिया की मदर होती हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि तुम दरवाजे के पास खड़ी रहो और हमें इन्फॉर्म कर देना कब, जब वो यानी कि उसकी जो बड़ी सिस्टर है वो आ जाएगी जॉर्डन अपने हस्बैंड के साथ। शी वॉज नॉट विलिंग टू शेयर हर फादर्स बिलोंगिंग टू हर सिस्टर, क्योंकि विक्टोरिया की जो मदर है वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपने फादर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने सिस्टर के साथ शेयर करें, वो चाहती थी कि जितना भी फादर का सामान है, बिलोंगिंग्स है, वो सब उसके पास आ जाए, बट मजबूरी थी, सिस्टर है तो उसको भी देना पड़ेगा। जॉर्डन्स अराइव एंड द फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द डीड ऑफ देयर फादर, इसके बाद क्या होता है, जॉर्डन अपनी फैमिली के साथ आ जाता है, फिर सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं फादर्स के जो भी डीड्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पहले थोड़ा बहुत अफसोस करेंगे, बाद में सामान का बंटवारा। मोर ओवर दे स्टार्टेड प्लानिंग टू अनाउंस द सेम इन पेपर, उसके बाद ये सोचते हैं कि अब पेपर में किस तरीके से न्यूज़ वगैरह छपवानी है, कि कैसे फादर की डेथ हुई है, उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखवाना होगा, उनकी कुछ अच्छी बातें वगैरह भी लिखवानी होंगी, तो उन सब के बारे में अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो दे वर कीन टू रिसीव इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, इसके साथ ही ये वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम की जो पेमेंट थी वो भी रिसीव करना चाहते थे। इनको ये लगा कि इनके जो फादर हैं इन्होंने एक इंश्योरेंस करवा रखा है, अब उनकी डेथ हो चुकी है तो जो पेमेंट है वो हमें मिलेगी और हम क्या है उसे डिवाइड कर लेंगे। सरप्राइजली द प्ले विटनेस अ टर्न इवेंट हेयर, लेकिन अब क्या होता है कि एक ट्विस्ट आ जाता है। विक्टोरिया गोज टू हर ग्रैंडफादर्स रूम, जो विक्टोरिया है वो अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाती है। हाउएवर शी रिटर्न वेरी स्कैर्डली फ्रॉम द रूम, और जब वो वापस आती है उस रूम से तब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। शी टेल्स दैट, तो वो बताती है ग्रैंडफादर इज़ अलाइव, तो वो अपनी मदर को क्या कह रही है कि ग्रैंडफादर तो अभी जिंदा हैं। फर्दरमोर ग्रैंडफादर वॉक डाउनस्टेयर, उसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं वो खुद ही नीचे आ रहे होते हैं। ही वाज सरप्राइज टू सी द जॉर्डन्स देयर टू, तो वो ये देखती हैं कि जॉर्डन भी यहाँ आया हुआ है, क्योंकि उन दोनों बहनों की आपस में बनती नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि दोनों बहनें एक साथ हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी साथ में हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नो वन डेयर टू टेल हिम दैट ही वाज डिक्लेयर्ड डेड, तो वो चारों ही अभी सोच में होते हैं, किसी में इतना साहस नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें कह सके कि हमें तो लगा कि आपकी डेथ हो चुकी है। However, the truth come out at the tea time, लेकिन ये जो बात होती है ये टी टाइम पर सामने आ जाती है। He gets to know how his daughter were in a hurry to grab his belongings, तो जैसे ही उस पर्सन को, ओल्ड पर्सन को ये बात पता चलती है कि किस तरीके से उसकी जो डॉटर है वो उसके जितने भी सामान हैं उसको अपने नाम करवाने की हरी कर रही है, तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। On knowing this harsh reality, the grandfather decide to live separately,
तो ये जो पर्सन है जब उसे ये रियलिटी के बारे में पता चलता है तो वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं तुम लोगों से अलग रहूँगा। ही डिड नॉट वांट टू लिव विद एनी ऑफ हिज डॉटर, कि अब वो अपनी किसी भी डॉटर के पास नहीं रहेंगे। मोर ओवर ही एक्सप्रेस हिज फाइनल इंटेंशन टू चेंज हिज विल, इसके बाद वो कह देते हैं कि जो मेरी विल है, जो मेरी वसीयत है, मैं उसे भी अब चेंज कर दूंगा। ही डिक्लेयर्स दैट, वो कहते हैं ही विल मैरी मिसिस शॉक्रॉक्स एंड गिव ऑल हिज बिलोंगिंग टू हर, कि ये कहते हैं कि अब मैं किसी एक लेडी के साथ शादी करूंगा और उस पर्सन का नाम क्या है, सॉक्रॉक्स, और मैं जितना भी मेरा यानी कि बिलोंगिंग्स है, जितना भी मेरा सामान है, चीज़ें हैं, वो सब मैं उसे दे दूंगा डेथ के बाद। ही फेल्ट दैट बाय मैरिंग मिसिस सॉक्रॉक्स he will have someone to look after him with the feeling of genuine love। वो सोचते हैं कि अगर मैं उस लेडी के साथ शादी कर लेता हूँ तो वो मेरी देखभाल करेगी और मेरे साथ जेन्युइन लव की फीलिंग भी रखेगी, यानी कि वो मेरे साथ जेन्युइन लव करेगी, मेरे सामान, मेरी चीज़ों, मेरी प्रॉपर्टी को लेकर वो मेरे साथ लव नहीं करेगी। ऑल्सो शी विल नॉट कंसिडर हिम अ बर्डन, इसके साथ ही वो जो पर्सन है, जो मेरा पार्टनर बनेगी, वो मुझे बर्डन के रूप में भी नहीं समझेगी। इसके बाद है कंक्लूजन। द प्ले ब्रिंग आउट द हार्श रियलिटी ऑफ डाइंग लव एंड एब्सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। तो इस प्ले में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं उनके मन में अपने पेरेंट्स को लेकर जो लव है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ऑल्सो चिल्ड्रंस ऑफ टूडे लैक देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ ही बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होती जा रही है। सो इस तरीके से ये आपका एक्ट था। होपफुली आपको एक्ट की जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत के नाम से बनाया गया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप वहाँ पर बता सकते हो, आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियोस बना दी जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।